रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रचार के साथ मैं हूं अमीद लंगरा और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो मोहब्बत का अब दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। आज भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में हमने देखा कि शाजिया मरी, नबील कबूल और तलाल चौधरी के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हुई। मामला था चेयरमैन CDA का, कमिश्नर इस्लामाबाद का, उसको लेकर बातचीत शुरू हुई। नबील कबूल का कहना था कि इंतज़ामी मामलात में हुकूमत को शायद लगता ये है कि सादा अक्सरियत हासिल कर लिया तो अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उन्हीं की नबील कबूल की बात का साथ देते हुए शाजिया मरी का ये कहना था कि अगर ये समझते हैं कि सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद इनकी अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो शायद ये गलत फहमी का शिकार हैं। अगर हम PTI की हुकूमत गिरा सकते हैं तो हुकूमत ये भी गिरा सकते हैं। पिछले दिनों एक बातचीत बड़ी क्या सराहियाँ हो रही थी, बाज़गाश थी कि शायद सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं बीमारी की वजह से। लेकिन उसका अगर हम आर्टिकल 47 को देखें और बाकी कवानीन को देखें तो अगर इम्पीचमेंट का मामला जो है वो माजूरी का मामला है और बहुत सारे मामलात हैं, तो वो आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। कल सहाफ़ियों से हमारे सदर के अंदर जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब थी तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने सदर ममलकत से इस हवाले से बात भी की, तो वो उन सारी बातों पर मुस्कुरा दिए और लेकिन उन्होंने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत सारी बातों का जो है वो जवाब दे के गई। उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि एक राय आमा को देखा जाए कि इस वक्त क्या बनता है, और एक टीज़र के तौर पर ये बात जो है वो की गई और उसके बाद लोगों की उस हवाले से जो परसेप्शन, ख़ासकर जो सियासी हल्के हैं या जो इक़्तिदार के से मुंसलिक लोग हैं उनकी राय उस हवाले से देखी जाए, उसके ऊपर बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना रद्द-ए-अमल आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी दी इस हवाले से। उनका जो सदर जरदारी के किरदार के हवाले से जो उन्होंने बातें की, वो लगता नहीं है कि शायद इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चीज़ें अगर ये कह दिया जाए कि जी ये नामुमकिन है, तो अक्सर होता ये है कि नामुमकिन चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में हो जाती हैं। इसी तरीके से अब जो सूरत हाल बन रही है कौमी असम्बली के अंदर, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिलने के बाद दोनों जानिब से रवैयों के अंदर जो है वो तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि आया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बैठ कर इस तरह के जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं लीडरशिप के दरमियान, उसको कैसे हल करना है या आगे इस तफरीक को बढ़ाना है और किसी नई अलाइनमेंट की जानिब जो है वो बढ़ा जा रहा है। ये चीज़ें आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी जानिब हम ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो आकर सियासी मामलात की भागदौड़ भी संभालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अपने वालिद की रिहाई के लिए अपना किरदार भी अदा करेंगे। पहली इस हवाले से जो जमाइमा साहिबा हैं, जो इमरान खान साहब की पहली एहलिया रही हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो एक्स के ऊपर एक पैगाम दिया गया था और ये कहा गया था कि कासिम और सुलेमान जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। वो पहले फ़ेज़ में वहाँ पर जाकर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मुलाकात करेंगे। वहाँ पर वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ आपका जो ओवरसीज़ चैप्टर है उनसे बात करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएँगे। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का भी ये कहना था कि वो आएंगे और अगर वो यहाँ पर किसी सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। मेरे ख़्याल में ये वक्त से पहले एक चीज़ को हाइप देने वाली बात है। और आप सियासी तौर पर इस तरह की बात करके अपने मुखालिफ को सियासी तौर पर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब ये इस तरह का मामला है कि दोनों बच्चों की पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में होती है। वो पाकिस्तान गाए बगाए अपने वालिद साहब को मिलने के लिए भी आते रहे हैं, उनके पास नेशनैलिटी भी है, तो वो हम आला पाकिस्तान आ सकते हैं, वो अपने वालिद साहब से मिल सकते हैं और उनकी रिहाई के लिए जो जदोजहद है वो कर सकते हैं। ये कहना कि जी पाकिस्तान के अंदर जो मारूसी सियासत है और इमरान खान का बयानिया ये रहा, सियासत के अंदर कोई चीज़ हतमी नहीं होती, उसको आगे बढ़ाया जाता है। आगे उस जो वक्त के साथ
टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और ये अच्छी चीज़ होगी अगर इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आ जाते हैं और उन दोनों में से कोई एक अगर इमरान खान की जो है वो गैर मौजूदगी में या उनकी जेल के अरसे के दौरान पार्टी को संभालता है, तो इससे ना सिर्फ जो कारकुनान हैं उनको एक नई लीडरशिप मिल जाएगी कि बल्कि पार्टी क़यादत को भी जो है वो एक आसरा मिलेगा और हौसला मिलेगा। लेकिन इसमें एक इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो उनकी राय इस हवाले से तकसीम का शिकार है। इब्तदाई तौर पर हमारी जो बातचीत हुई है और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जूम के ऊपर मीटिंग्स होती हैं जिसमें सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, राब्ताकार कमेटी हैं, उनके अंदर जो बातचीत हुई है तो पार्टी क़यादत की एक राय ये भी है, कुछ लोग इस चीज़ के कह रहे हैं कि पहले अलीमा खान की जानिब से प्रेशर था और पार्टी मामलात को ख़राब किया जा रहा था। उनके गैर मुनासिब बयानात की वजह से न सिर्फ इमरान खान साहब को जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, बल्कि उससे पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, पार्टी के तंजीमी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो ख़राब हुआ। तो अब अगर खान साहब के साहबजादे यहाँ पर आ जाते हैं और वो पार्टी की भाग दौड़ संभालते हैं तो ये वो अभी सियासी तौर पर इतने मैच्योर नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत से आगाह नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 27 साल लगाए हैं और उनका अपने बेटों के साथ मुसलसल राब्ता रहा है, तो उनके साहबजादे भी सियासत को पाकिस्तान की समझते हैं और वो पाकिस्तान के उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो यूके में बैठकर अपने यहाँ पर खान साहब की ज़मीनों के मामलात की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आबाई हल्के की मुख्तलिफ मामलात को देख सकते हैं, लोगों के साथ रब्ता रख सकते हैं, शौकत खानम हो गया, नमल यूनिवर्सिटी हो गई, दीगर फलाई काम जो खान साहब कर रहे थे, अगर उनकी वो देखभाल कर सकते हैं तो वो सियासत भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ग्रुप जो है वो शायद उनको लगता है कि खान साहब के साहबजादों के आने की वजह से उनकी सियासत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, वो शायद थोड़ा सा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, तो ये मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की हिदायत पर जो है वो मुल्कगीर एहतजाज की हिकमत अमली भी तय कर ली गई है और उसके तहत पहले मरले में हर हल्के के अंदर MPA की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो राब्ता मुहिम करेगा और 5 अगस्त तक जब इमरान खान साहब की कैद को 2 साल मुकम्मल होंगे उस तक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको चार्ज करना है, उनको मोटिवेट करना है और उसके बाद 5 अगस्त को जो खान साहब लाए अमल देंगे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। 5 अगस्त से पहले जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं की जाएगी। तो नाजरीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, वो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अपना और अपने गिरदोनवा में मौजूद लोगों का ख़ास ख्याल रखें। प्रचार के साथ मुझे हमीद लंगरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।